तो किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र राजपूत फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर और सीधे अपने खेत पर आ गया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, थंबनेल देख कर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने जा रहा है किसान भाइयों। तो वीडियो पर बने रहो, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको हर जानकारी समझ में आएगी। आज दोस्तों अक्टूबर नवंबर में सबसे अगेती खेती जो होती है उसके बारे में मैं बताऊँगा। जो भिंडी से सबसे जो किसान भाई मोटा पैसा कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं और क्या मैनेजमेंट करना है। अगर आप भी भिंडी की खेती से कम समय पर अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि अगेती बुआई कब करना है, उसके लिए मौसम और बीज क्या कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है। तो किसान भाइयों, आपको सीधे मैं खेत पर लेके आ गया हूं और इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी को अपने को ऊंचाई वाले स्थान पर चूज करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने धान लगा दिया, लेकिन धान से कम 2 से 3 फीट ऊंची पुराई जहाँ पर हो, या तो आपके ऊंचाई वाला जो खेत हो आप उसी खेत का चुनाव करिएगा। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ठंडियों के मौसम में जब आप सिंचाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा पानी का जमा हो जाएगा तो उस वजह से जहाँ पानी ज़्यादा जमाव रहेगा वहाँ बीज अंकुरण नहीं होगा, और अंकुरण भी हो जाएगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा और जड़ उसकी सड़ जाएंगी और पौधा सूख जाएगा। तो आपको पहले से ये सावधानी लेकर चलना है, ऐसे खेत का चुनाव करना है जो थोड़ा सा ऊंचाई वाला स्थान पर हिस्सा हो, और वहीं पर अपने को अक्टूबर नवंबर पर सबसे अगेती खेती करना है। तो अगेती खेती में भिंडी से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जब ये हार्वेस्टिंग होती है तो मंडी पर उस टाइम का मैं आपसे रेट बता दूं तो 70 से 80 रुपये इसका मंडी भाव होता है। अगर आप भी 70-80 रुपये किलो का मंडी भाव लेना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर नवंबर में खेती करना पड़ेगा इसकी भिंडी की, और इस भिंडी से अधिक पैसा इसी हिसाब से आप कमा पाएंगे जब आप अगेती करेंगे। क्योंकि जब किसान भाइयों की फसल एक साथ तैयार हो जाती है उस टाइम पर रेट ना के बराबर मिलता है। ये हमने पिछले 7-8 सालों में देखा है कि भिंडी का जो रेट होता है वो हमको मिलता है फरवरी मार्च में ही दोस्तों। जब अक्टूबर नवंबर में आप इसकी बुआई करेंगे तो दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी तक, अपना लास्ट जनवरी तक आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी। जिस हिसाब से आप बुआई करेंगे उस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे, उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है। और भिंडी की मैं जो किस्में बताऊंगा वो मात्र 45 से 50 दिनों में उत्पादन देने वाली किस्में बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों, कि इस युवा किसान के थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा किसान भाइयों। और आप जब इतना कर देते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलता है। हम जब वीडियो बनाने आते हैं तो हमको भी लगता है कि हमको जो बताई गई जानकारी हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। जो भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अपने जो खेत में जो भी रिजल्ट आते हैं वही इस चैनल पर मैं आपको देता हूं। ये मैंने आपसे कई वीडियो में बोल चुका हूं। तो जो रेगुलरली हम करते हैं वही आपसे बताते हैं। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं, वीडियो पर बात करते हैं कि भिंडी की खेती आपको जब करना है तो इसी समय पर करना है, अक्टूबर नवंबर में। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो वैरायटी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि वैरायटी पहले नंबर पर आपको कौन सी चुनाव करना है। पहले नंबर पर दोस्तों ठंडियों के मौसम में आप हो सके तो सबसे पहले उसका मौसम का थोड़ा सा आप अपने एरिया में देखिए कि आपके यहाँ मौसम कितना टेम्परेचर जा रहा है, उस हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव अच्छे से कर पाएंगे किसान भाइयों। पहले नंबर की किसान भाइयों जो आती है एडवांटा की बहुत मशहूर आपके राधिका जो भिंडी आती है, सब किसानों के जुबान पर नाम होता है। मैं बार बार वैरायटी बोलता हूं तो किसान भाई कमेंट करके बताते हैं कि एक ही वैरायटी बताते। तो किसान भाइयों जो वैरायटी रियल होगी मैं वही वैरायटी बताऊंगा जिससे अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि आप पैसा फालतू में वेस्ट नहीं करिएगा। यही मेरा आपसे आप तक ये जानकारी पहुँचाना मकसद होता है कि किसान भाई कम से कम लागत पर अधिक उत्पादन लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है खेती में। अब कीड़े मकोड़े और इंसेक्टिसाइड का जो यूज करना होता है, हर्बिसाइड का, तरह तरह की खरपतवारें उग रही हैं तो वहाँ पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह से हमको कम से कम इन्वेस्टमेंट शुरू से बचा के चलना है। तो दूसरे नंबर की जो दोस्तों मैं वैरायटी रखूँगा वो भी एडवांटा की काव्या दोस्तों जो आती है। एडवांटा की काव्या बहुत अच्छी वैरायटी है। ये इसका बीज अराउंड
3500 से 4000 के बीच में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्राइस के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा। आपके यहाँ कितने रुपए केजी मिलता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। किसान भाइयों, आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें बहुत हौसला मिलता है आप जब लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को। तो तीसरे नंबर की दोस्तों मैं वैरायटी के बारे में बात करूँगा। माही की MH जो गेरा आती है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और सिजेंटा की दोस्तों मैं बात करूंगा, चौथे नंबर पर रखूंगा सिजेंटा की भी दोस्तों बहुत अच्छी भिंडी की वैरायटी आती है। ये भी कम दिनों में, और इसका दोस्तों डार्क बहुत रहता है फल। जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको डार्क ग्रीन कलर का देखने के लिए फल मिलेगा, जो राधिका के फल से थोड़ा सा लंबा मिलेगा और पतला मिलेगा। राधिका का फल थोड़ा सा मोटा हो जाता है और इसका आकार में थोड़ा सा पतला रहता है, लेकिन बहुत अच्छा मंडी भाव इसका भी देखने के लिए मिलता है। और उत्पादन भी इसका राधिका के आसपास है, लेकिन राधिका उत्पादन के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाती है, क्योंकि इसका बीज भी ज़्यादा महंगा आता है राधिका का। तो पाँचवें नंबर पर जेंटेक्स की, पाँचवें नंबर की दोस्तों जेंटेक्स एक ऐसी वैरायटी है जो उत्तर प्रदेश में हलचल मचा के रखी है। किसान भाइयों के चर्चा में अभी चल रहा है। हमारे यहाँ अक्टूबर का महीना, कुछ किसान भाइयों ने बुआई कर दी है और कम से कम 10-10 केजी के हिसाब से सेलिंग हो रही है। बीज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों जेंटेक्स का इतना अच्छा उनको रिजल्ट लगा है कि ओनली इस साल हमारे किसान भाई जितने अभी बुआई किए हैं, तो कुछ को छोड़कर बाकियों ने, सभी ने 90% किसानों ने जेंटेक्स भिंडी का ही चुनाव किया है। ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो किसान भाइयाँ लगाते हैं, किसान भाई लोग लगाते हैं, उन्हीं से हम लोग बात करते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर खेती करते हैं। उनमें से मैं एक आपका भाई छोटा किसान, युवा किसान, उनसे जुड़ के खेती कर रहा हूं। जो भी अनुभव होता है तो मैं सीधा आप तक पहुंचा देता हूं। आपको ज़रा सा भी अगर हेल्प मिलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये युवा किसान आपको हर छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी जितना हो सकेगा, हमारे यहाँ जितना खेत पर हम करते हैं, जितनी भी समस्याएँ आती हैं उनका निवारण भी आपको वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूँगा। तो अगर इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह जुड़ के अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि हम पिछले साल से, कुछ सालों से खेती से ठीक ठाक हमारी अर्निंग हो रही है और हम लोग लगे हुए हैं काफ़ी सालों से सब्जी वाले काम में। तो सब्जी का काम दोस्तों छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है, ये भी, इससे भी पैसा है, आप इसको भी चुनाव कर सकते हैं। तो भिंडी की उनमें से बहुत अच्छी खेती का चुनाव है, जो भिंडी की फसल का चुनाव करते हैं, तो उससे भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और भी जितनी फसलें हैं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपडेट करता रहता हूं, और जितनी भी इसमें समस्याएं आएंगी, जो भी होगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके किसान भाइयों रखिएगा और वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद किसान भाइयों।